नमस्ते दोस्तों, धन शिक्षा में आपका स्वागत है। क्या आप एक्सनेस पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं अकाउंट खोलने के बारे में? रुकिए, पहले ये वीडियो जरूर देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सनेस इंडिया में लीगल है या नहीं, आरबीआई और एसईबीआई क्या कहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक्सनेस पर अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन वीडियो जरूर पूरा देखें ताकि आपको सही जानकारी और रिस्क का अंदाजा हो सके। मैं हूं आपका नाम और आज हम जानेंगे पूरी सच्चाई बिना किसी झूठे प्रमोशन के। एक्सनेस क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि एक्सनेस है क्या। एक्सनेस एक इंटरनेशनल फॉरेक्स और सीएफडी ब्रोकर है जो 2008 में शुरू हुआ। यह साइप्रस में रजिस्टर्ड है और एफसीए, यूके, साइसेक, साइप्रस जैसी इंटरनेशनल अथॉरिटीज से लाइसेंस है। मुख्य बातें: 200 से ज्यादा देशों में सर्विसेज देता है, फॉरेक्स, कमोडिटीज, इंडिसेस, क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग करवाता है, MT4, MT5 प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है, टाइट स्प्रेड्स और हाई लेवरेज देता है। अब सवाल यह है, यह सब ठीक है, लेकिन इंडिया में लीगल है या नहीं? भारत में लीगल है या नहीं, यहां आता है असली मुद्दा। एसईबीआई और आरबीआई का स्टांस। एसईबीआई, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक्सनेस एसईबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है। एसईबीआई का कहना है कि इंडियन रेजिडेंट्स को एसईबीआई रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही ट्रेड करना चाहिए। अगर आप अनरजिस्टर्ड ब्रोकर से ट्रेड करते हैं तो आपकी कंप्लेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिलता। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एफईएमए, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। केवल INR बेस्ड करेंसी पेयर्स अलाउड हैं, जैसे USD INR, EUR INR। मेजर पेयर्स EUR USD, GBP USD टेक्निकली लीगल ग्रे एरिया में हैं। सच्चाई यह है, तकनीकी रूप से एक्सनेस बैनड नहीं है इंडिया में। व्यावहारिक रूप से यह रेगुलेटरी ग्रे जोन में ऑपरेट करता है। कानूनी रूप से एसईबीआई और आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रिस्की है। भारतीय निवासियों के लिए प्रतिबंध क्यों? 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कैपिटल फ्लाइट कंट्रोल, यानी रुपए का बाहर जाना रोकना। दूसरा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, घरेलू निवेशकों को धोखाधड़ी से बचाना। और तीसरा, टैक्स रेवेन्यू, सभी लेन देन पर नजर रखना। डोमेस्टिक वर्सेस इंटरनेशनल ब्रोकर्स। घरेलू ब्रोकर जैसे ज़ीरोधा और एंजल वन एसईबी द्वारा विनियमित होते हैं। इनमें निवेशकों को सुरक्षा मिलती है और टैक्स अनुपालन आसान होता है, लेकिन इनके पास सीमित उपकरण होते हैं। दूसरी ओर इंटरनेशनल ब्रोकर्स जैसे एक्सनेस उच्च लीवरेज, अधिक उपकरण और बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, लेकिन इनमें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। फीमे के तहत नियम। एफीमे कहता है कि विदेश में निवेश के लिए प्रतिवर्ष $2.5 लाख की सीमा है। इसके लिए सही दस्तावेजीकरण और रिपोर्टिंग जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जोखिम क्या है? मुख्य रिस्क: पहला, लीगल रिस्क, आरबीआई एक्शन हो सकती है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं और टैक्स नोटिस आ सकते हैं। दूसरा, फाइनेंशियल रिस्क, हाई लेवरेज से बड़े लॉसेस हो सकते हैं, डिपॉजिट और विथड्रॉल इश्यूज हो सकते हैं और भारत में कोई लीगल रिकोर्स नहीं है। तीसरा, टैक्स कॉम्प्लिकेशंस, इनकम रिपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स हो सकती है, TDS और एडवांस टैक्स इश्यूज हो सकते हैं और हर साल CA की जरूरत पड़ेगी। रियल एग्जाम्पल: 2018 में आरबीआई ने कई अनऑथराइज्ड फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन लिया था। भारतीय ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? सुरक्षित विकल्प: पहला, SEB रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, ज़ीरोधा कॉइन, इंटरनेशनल स्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, HDFC सिक्योरिटीज और एंजल वन। दूसरा, ऑथराइज्ड बैंक्स के थ्रू, SBI, HDFC और ICICI के फॉरेक्स सर्विसेज और करेंसी डेरिवेटिव्स, NSE या BSE पर। किसी भी ब्रोकर को चुनने से पहले चेक करें SEB रजिस्ट्रेशन ट्रैक रिकॉर्ड, कस्टमर रिव्यूज, फी स्ट्रक्चर, कस्टमर सपोर्ट। मजेदार तथ्य पता है क्या? भारत में लगभग 50 लाख लोग इंटरनेशनल ब्रोकर्स पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 80% को लीगल इंप्लीकेशंस का पता ही नहीं है।
अगर फिर भी एक्सनेस उपयोग करना चाहते हैं तो कम से कम ये करें, स्मॉल अमाउंट से शुरू करें, प्रॉपर टैक्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करें, सीए से कंसल्ट करें, इमरजेंसी फंड अलग रखें, रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग करें। तो दोस्तों, सारांश यह है, एक्सनेस इंडिया में एसई बाय रजिस्टर्ड नहीं है, कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शन नहीं है, ग्रे एरिया में ऑपरेट करता है, टेक्निकली बैंड नहीं है। मेरी सलाह नए ट्रेडर्स एसईबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से शुरू करें। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स रिस्क समझकर प्रोसीड करें। सभी के लिए प्रॉपर टैक्स प्लानिंग जरूरी है। याद रखें, ट्रेडिंग में पैसा कमाना है, लीगल ट्रबल में नहीं फंसना। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करें धन शिक्षा को, कमेंट में बताएं आप कौन सा ब्रोकर यूज करते हैं, शेयर करें अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा बेस्ट एसईबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग। धन शिक्षा के साथ रहें, फाइनेंशियली स्मार्ट बने। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।